अब मैं अपना दूसरा एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करती हूँ। 2 ढाई साल पहले की बात है। क्या हुआ, मैं अपनी बेटे की स्कूल से वापस आ रही थी। तो एक छोटा सा फुट ब्रिज है रोड क्रॉस करने के लिए। तो उस फुट ब्रिज के नीचे नीचे नहीं, उस फुट ब्रिज के सीढ़ी पर ना एक बाबा बैठे हुए थे। तो जब मैं वहाँ से क्रॉस कर रही थी तो बाबा ने मुझे देख के ना मंद मंद मुस्कुरा रही थी। तो क्या हुआ, मैं बाबा के पास गई उसको देख के, और उसे बैग से 10 रुपए निकाले। 10 रुपए निकालने के बाद क्या मेरे मन में हुआ, मैंने और 10 रुपए निकाले और जाकर उस बाबा को दिए। उसको प्रणाम किया, उसका पैर पकड़कर प्रणाम किया, और बाबा ने मेरे सर पे हाथ रखा, अपना दोनों हाथ मेरे सर पे रखा और बोला, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, भगवान पर भरोसा रख। तो मैं बाबा को बोली, बाबा आप कुछ खाओगे? तब 12:30 या 1 बजे हुए थे। तो बाबा ने बोला, नहीं, मेरे दोपहर का खाना हो गया, मैं नहीं खाऊंगी, तुम जाओ, घर जाओ। तो क्या बोलूँ, मैं जब बस में चढ़ी, रोड क्रॉस करके बस में चढ़ी, तो वह बस में बैठे बैठे मैं सोच रही थी कि ये बाबा ना दूसरे बाबा के जैसा नहीं थे। उसके कपड़े सफ़ेद थे, दाढ़ी मूंछ सब सफ़ेद थे, लेकिन इतना क्लीन था। उनके उनके बाल दाढ़ी इतना सफ़ेद है, लेकिन इतना सुलझे हुए हैं, इतना क्लीन है। और उनके कपड़े पर एक भी सफ़ेद होते हुए भी एक भी दाग नहीं है उनके कपड़े पर, इतना स्वच्छ था उसका कपड़ा। मैं उसको करीब से देखी, उसका दांत इतना क्लीन था, और उसकी जो आई की लेंस है ना, आँखों का लेंस, वो ना क्या बोलूँ, हरे कलर का था। वो आँखें ना, आँखों में क्या बोलूँ, आँखों की बात, वो आँख ना इस दुनिया की नहीं थी, किसी और दुनिया की थी। उसका रूप इतना सुंदर था। उसकी वो 70-75 साल के बूढ़े होते हुए भी ना उसके चेहरे पर इतना चमक था, इतना ग्लो था। मैंने अभी तक नहीं देखा कोई बुजुर्ग इंसान के चेहरे पर इतना ग्लो, इतना चमक, इतना सुंदर रूप था। आपको मैं बोल रही हूँ, मैं वो आँखों के सामने मेरा उसका चेहरा भी आ रहा है, क्या बोलूँ। तो मैं उसको प्रणाम करके आ गई वहाँ से। बस में बैठे बैठे मैं यही सोच रही थी। और जब मैं उसको खाने के बारे में पूछी तो बोली, ना मेरा दोपहर का खाना हो गया, तुम घर जाओ। वो बाबा को कैसे पता मैं घर जा रही हूँ या कहीं से आ रही हूँ। तो मैं घर आके मेरे हस्बैंड को बोली कि मैंने ना एक आज रोड साइड पर एक बाबा जी को देखा। वो ना और किसी बाबा जी के तरह नहीं थे। जो बाबा जी माता जी रोड साइड पे बैठ के भिक्षा मांगते थे ना, वो उसके जैसा नहीं थे, वो और ही थे, वो कोई और ही थे। मुझे लग रहा है वो कोई और ही थे, उसका रूप इतना सुंदर था। तो मेरे हस्बैंड उस बात को इग्नोर कर दिए। तो कुछ दिन पहले जब मंजू दीदी का एक एक्सपीरियंस आया था, तो जब वो मंदिर गए थे अपने हस्बैंड और बेटे के साथ, बाबा ने कैसे उसके हाथ से खाना रिसीव किया था, उसको आशीर्वाद दिया था। तो वही बात सुन के ना मुझे भी अपना वो बात याद आ गई, 2 ढाई साल पहले की बात। तो मंजू दीदी ने साई सचरित्र जो खोल के जो बाबा से क्वेश्चन किया था, उसमें बाबा ने बोला था कि हाँ, बाबा ही आए थे, उसके हाथ से खाना लेके गए, उसको आशीर्वाद देके गई। तो मैंने भी वही किया, मैंने सच्चरित्र खोला। मैंने बाबा से पूछा कि बाबा क्या वो आप थे, मैं 2 ढाई साल पहले जो मिली थी, क्या वो आप थे बाबा, आप आए थे मुझे आशीर्वाद देने? तो जब मैं सच्चरित्र खोली, क्या बोलूँ, बाबा ने मुझे इतना सुंदर आंसर दिया, इतना सुंदर आंसर दिया। मैं आपको सेंड कर रही हूँ, वो पेज में अंडरलाइन करके भेज रही हूँ, आप देखिए। तो जब मैं वो देखी, मुझे इतना इतना खुश हुई मैं, क्या बोलूँ, कि बाबा ने मुझे साक्षात दर्शन दिए। मैंने उसका पैर छुआ, बाबा ने अपना हाथ मेरे सर पर रख के आशीर्वाद दिया। मुझसे बाबा ने दक्षिणा ली, मैंने बाबा को दक्षिणा दिया अपने हाथों से। मुझे इतना खुशी महसूस हुआ, क्या बोलूँ क्या बोलूँ। और एक दुख भी हो रहा था कि बाबा आप सामने थे और मैं आपको पहचान नहीं पाई। एक्चुअली बाबा वो सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं ऐसा कि तब कुछ फील नहीं होता, कुछ हम समझ नहीं सकते,
में हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, लेकिन बाद में रियलाइज़ होता है कि वो बाबा थे। मुझे भी ऐसा डाउट था कि कोई और था। तो आज बाबा ने मेरा भी डाउट क्लियर कर दिया मंजू दीदी के साथ साथ। थैंक यू बाबा, थैंक यू, लव यू बाबा। बाबा आप सब पर कृपा करें, आप सभी को खुशी दे, आप सभी की रक्षा करे, इतनी ही प्रार्थना करती हूँ। ओम साई राम, जय साई राम।